नमस्कार दोस्तों, केम छो? राम राम साय एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मैं इसे आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। आपका दिन शुभ में हो। दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। मतलब जो नाभिक स्नेह अभिक्रिया आपने पढ़ी है उसके अपन आज एग्जाम्पल पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने कंटिन्यू 2 लेक्चर के अंदर आपको SN1 एंड SN2 अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया एवं द्वि अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको मैंने पढ़ाई है। अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर देख के आए, उसके बाद ये वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों, आप डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने वहां पर बताया कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है SN1 क्या होती है SN2 और किस प्रकार से इनकी मैकेनिज्म होती है। ये सारी बातें मैंने वहां चर्चा की थी। ठीक है, मैंने दोनों के अंदर आपको डिफरेंस बताया कि दोनों के अंदर क्या होता है। SN1 के अंदर और SN2 के अंदर, दोनों के अंदर मैंने आपको अंतर लिखाए थे और एग्जाम की दृष्टि से वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आने वाले जो पॉइंट है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर पहला पॉइंट पढ़ेंगे अपन एल्किल साइनाइड का निर्माण, कि एल्किल साइनाइड अपन किस प्रकार से एक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, एक नाभिक स्नेह या एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी का क्या करता है, प्रतिस्थापन। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं आप, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आई होप अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं देखी तो पहले वो देख के आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना पॉइंट एल्किल साइनाइड का निर्माण। ये अपना होता है एल्किल साइनाइड का निर्माण जब मैं एल्किल हैलाइड की क्रिया, दोस्तों किसकी, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया में एल्कोहलिक एशियन एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड से करवा दूं तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, एल्किल साइनाइड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हमारे साथ सीखते हैं। क्या बोला मैंने, जब मैं एल्किल हैलाइड, अरे ये अपना एल्किल हैलाइड होता है दोस्तों, ये अपना एल्किल हैलाइड होता है। ये एल्किल समूह और ये एक्स समूह जिसको आप हेलोजन समूह बोलते हो या हैलाइड समूह बोलते हो, की क्रिया में किससे करवा दूं, KCN, जो भी कौन सा एल्कोहली कैसा होना चाहिए, एल्कोहली, और इसमें थोड़ी बहुत एल्कोहल मिला होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ मैं करवा दूं तो क्या प्राप्त होगा मेरे को दोस्तों, एल्किल साइनाइड प्राप्त होगा। वो कैसे प्राप्त होगा, यहाँ से क्या होगा, KX बाहर निकल जाएगा, यहाँ से रवाना हो जाएगा, KX यहाँ से रवाना हो जाएगा। ये क्या है अपना नाभिक स्नेह, और ये दूसरा नाभिक स्नेह मेरे पास ये रहा CN माइनस और ये K प्लस, आप जानते हो। ठीक है, इनको तोड़ते हो जब KCN को आप इस प्रकार से तोड़ोगे, ये KCN है, इसको आपको डिवाइड करना है तो ये K प्लस और CN माइनस में बनेगा। ठीक है, ये बातें आप जानते होगे, 11th क्लास आप पढ़ के आए होगे। इस प्रकार से ये टूटते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो CN माइनस क्या है, यहाँ पर एक नाभिक स्नेही है। क्या है, नाभिक स्नेही दोस्तों, क्या है ये, नाभिक स्नेही है, आप जानते हैं इस बात को। और ये अक्स भी क्या है, एक प्रकार का नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही आपने पढ़ के आए हो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही का क्या करता है, प्रतिस्थापन करता है। इसी को आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, देखना कैसे होगा। यहाँ पर ये KX बाहर निकल गया, बचा क्या अपने पास, R बचा, एल्किल समूह बचा, और क्या बचा, CN। ठीक है, इस प्रकार से ये RCN आपको एल्किल साइनाइड का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया दोस्तों, एल्किल साइनाइड जिसे आप बोलते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको एल्किल साइनाइड बनाना है तो आपको एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहली KCN से करवानी है। ठीक है, इसके अंदर आपको एक नाभिक स्नेह ये रहा, एक नाभिक स्नेह ये रहा, क्या करेगा, एक नाभिक स्नेह दूसरे नाभिक स्नेह का क्या कर देता है, प्रतिस्थापन कर देता है दोस्तों, और अपन को एल्किल साइनाइड प्राप्त हो जाता है। एक और एग्जाम्पल इसका देख लो। मेरे पास है CH3Cl। ठीक है, उसकी क्रिया में KCN से करवा रहा हूँ तो क्या होगा, ये भी एक नाभिक स्नेही और ये भी एक नाभिक स्नेही,
यहाँ से देखो क्या होगा, KCl रवाना, क्या हो जाएगा, KCl रवाना हो जाएगा। और क्या बचेगा आपके पास दोस्तों ये बचेगा अपने पास CH3CN बचेगा, मेथिल साइनाइड आपके पास बचेगा, और साथ में KCl बाहर, दोस्तों KCl बाहर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ भी आप देख रहे हो एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन कर रहा है, ठीक है। इसको आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके अंदर आपको लैंग्वेज लिखनी है, तो क्या लिखोगे, जब एल्कोहलिक एशियन की क्रिया आप एल्किल हैलाइड से करवाते हो तो आपको एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार अपन एल्किल साइनाइड का निर्माण कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ही दे देना आप, ठीक है दोस्तों। और स्टेटमेंट में आपको अभी नोट करवा देता हूँ, नोट कर लेना आप, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नोट कर लीजिए ये स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार से एल्किल साइनाइड का निर्माण करवाना रहे तो आप ये स्टेटमेंट लिख देना। जब एल्कोहलिक एशियन की क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो हमें एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है। और नाभिक स्नेही क्या होते हैं, ये बातें अपन ने चर्चा कर ली थी। वो क्या करते हैं, नाभिक स्नेही पॉजिटिव से प्यार करते हैं और खुद क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं दोस्तों, ठीक है। खुद क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव से प्यार करते हैं, ठीक है। ये रहे अपने नाभिक स्नेही, एक नाभिक स्नेही ये रहा, खुद क्या नेगेटिव और किससे प्यार कर रहा है, पॉजिटिव से प्यार कर रहा है। खुद क्या है नेगेटिव और किससे प्यार कर रहा है, इससे नेगेटिव से, इस पॉजिटिव से प्यार कर रहा है। खुद क्या है नेगेटिव और इस पॉजिटिव से प्यार कर रहा है, ठीक है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से आप ये लिख सकते हो स्टेटमेंट। ये मैंने सारी बातें नाभिक स्नेही क्या होता है, क्या होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये सारी बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर चर्चा की थी। अभी तक आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ वो देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये एक एग्जाम्पल हुआ, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक और अपन पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा इसका एग्जाम्पल। अभी मैं इसको रफ कर दूंगा, प्लीज़ आप इनको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके कैसे भी इनको आप नोट कर लीजिए। दोस्तों अब पढ़ते हैं अपन एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। वेरी इजी है, ध्यान से समझना आप। एल्किल आइसोसाइनाइड, इसके अंदर क्या करना है आपको, एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करवानी है, HgCN से करवानी है, सिल्वर साइनाइड से करवानी है, ठीक है दोस्तों। अगर किसी भी यौगिक के अंदर अगर CN जुड़ा है तो वो होगा साइनाइड, इसको बोलते हैं दोस्तों साइनाइड। अगर NC जुड़ा हुआ है उसे आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, आइसोसाइनाइड, ये अपनी एडवांस बात है, इसको आप ध्यान रखना। यदि किसी के अंदर CN जुड़ा हो तो साइनाइड, NC जुड़ा हुआ तो आइसोसाइनाइड। जब मैं क्या बोला, एल्किल हैलाइड, डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं, एल्किल हैलाइड, ये अपना एल्किल हैलाइड है Cl, इसकी क्रिया में किससे करवा दूँ, HgCl से करवा दूँ दोस्तों, HgCN से करवा दूँ, सिल्वर साइनाइड से करवा दूं तो क्या होगा मेरे पास, क्या प्राप्त होगा मेरे पास, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। वो कैसे, यहाँ पर देखो HgCl यहाँ से रवाना हो जाएगा। अरे Hg पर क्या होता है, अगर इसको आप तोड़ोगे, क्या तोड़ोगे, HgCN को तोड़ोगे तो किस इस प्रकार से टूटेगा, CN माइनस, और ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा, ठीक है। इसको तोड़ोगे NC माइनस आइसोसाइनाइड के रूप में, ठीक है, NC माइनस, ठीक है, कुछ इस प्रकार से टूटेगा, Hg प्लस और NC माइनस, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, इस पर प्लस है और इस पर नेगेटिव है। प्लस से कौन प्यार करता है, नेगेटिव वाला प्यार करता है। ये प्लस ये माइनस ये प्लस, क्या होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, रवाना, मिल जाएंगे। ये इससे प्रेम कर लेगा, ये इससे मोहब्बत कर लेगा और इसको उठाकर ले जाएगा कहीं और। यहाँ ले गया इसको दोस्तों, इधर लेके आ गई है ये, इसको मिल गया अपना साथी HgCl प्राप्त हो गया अपने पास, ठीक है। अरे नाभिक स्नेही वही होता है जो किससे मोहब्बत करता है, पॉजिटिव से मोहब्बत करता है, और खुद क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखना ये नाभिक स्नेही है, खुद क्या है, नेगेटिव, और किससे मोहब्बत करेगा, पॉजिटिव से कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देखो आप, एक और कंपाउंड प्राप्त हो रहा है मेरे पास। जब इसने आपने तोड़ा HgCN को, क्या प्राप्त हुआ, NC, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप डिनोट कर देना, CH3NC इज, ये क्या होता है दोस्तों, एल्किल आइसोसाइनाइड होता है। क्या होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड, ये बात आप ध्यान रखना, ये होता है एल्किल आइसोसाइनाइड, ये होता है एल्किल आइसोसाइनाइड दोस्तों, ठीक है। इस पर
पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। यहाँ से कुछ इस प्रकार से आप इसको निकाल देना बाहर। अरे एक निकल गया तो दूसरा अपने आप ही निकल जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसको बाहर निकाल देना। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी मैं इसकी लैंग्वेज नोट करवा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। जब आप एल्किल हैलाइड की क्रिया AgCN से करवाते हो तो आपको एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त करना था आपको? एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त करना था, और साथ में सह उत्पाद के रूप में AgCl सिल्वर क्लोराइड भी प्राप्त होता है सह उत्पाद के रूप में। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। क्या करना है आपको? क्या करना है? AgCN की क्रिया किससे करवानी है आपको दोस्तों? एल्किल हैलाइड से करवानी है। AgCN की क्रिया किससे करवानी है? एल्किल हैलाइड से करवानी है, तो आपको एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कैसे प्राप्त होगा? ऐसे प्राप्त होगा, वेरी सिंपल है। एक नाभिक सानी दूसरे नाभिक स्नेह का क्या कर देगा? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल का क्या कर देगा? प्रतिस्थापन कर जाएगा और उसकी जगह खुद जुड़ जाएगा। इस प्रकार से नाभिक स्नेह प्रतिस्थापना की अभिक्रिया संपन्न होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नोट कर लीजिए। जब AgCN की क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो आपको एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इससे ही आप इस प्रकार से आप एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों अब बात करेंगे अपन विलियमसन ईथर संश्लेषण। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आती है दोस्तों ये, तो इसको आप ध्यान से समझिए दोस्तों। विलियमसन ईथर संश्लेषण एकदम इजी है, एग्जाम में आती है, इंपॉर्टेंट है। देते हैं कि विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, लिखिए। आइए सीखिए हमारे साथ किस प्रकार से होती है विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको लेना है दोस्तों एल्किल हैलाइड लेना है। क्या लेना है दोस्तों? एल्किल हैलाइड। उसकी क्रिया आपको शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से करवानी है। आपको कुछ नहीं लेना है। किसके साथ करवानी है आपको? शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से करवानी है। शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से करवानी है और आपको ईथर प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? ईथर प्राप्त हो जाएगा। इसे ही विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। जब आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर के साथ करवाते हो तो आपको ईथर प्राप्त होता है। ROR ईथर बोलते हैं इसको, ROR। इधर दोनों तरफ एल्किल समूह और बीच में ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं दोस्तों ईथर। आपको ईथर बनाना है विलियमसन ईथर संश्लेषण में। क्या करना है आपको? एल्किल हैलाइड लेना है, उसकी क्रिया आपको शुष्क ईथर के साथ करवानी है और आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों ईथर। वेरी इजी है, करके देखते हैं। आइए हमारे साथ। ये रहा अपना एल्किल हैलाइड, बट आपको 2 मोल लेने। कितने मोल? 2 मोल। उसकी क्रिया आपको शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से Ag2O से करवानी है। तो होगा क्या? देखना कितने R? 2 R। ये मैंने 2 R लिख दिया, एक R इधर, एक R इधर। क्या बचा? ऑक्सीजन। ये बचा ऑक्सीजन, ये इधर लिख दिया मैंने ऑक्सीजन। और यहाँ से AgX बाहर। कितने? वो भी 2, क्योंकि यहाँ पर Ag2 कितने हैं? 2 है, तो इसलिए मैंने 2 कर दिए। इधर X कितना है? 2 है। उधर भी X कितने? 2 है। इधर R कितने? 2 है। इधर R कितने? 2 है। इधर ऑक्सीजन कितने? 2 है, तो उधर ऑक्सीजन। ये सिंपल सी बात है, 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो, ठीक है। बैलेंस करना, रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना आना चाहिए तो आपको, ठीक है दोस्तों। क्या किया मैंने क्या लिया? एल्किल हैलाइड लिया, उसकी अभिक्रिया मैंने सिल्वर ऑक्साइड से, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से करवा दी। बिल्कुल आसान, कुछ नहीं करना। सिल्वर ऑक्साइड से करवाने, तुरंत आपको ईथर प्राप्त हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? ईथर प्राप्त हो जाएगा। इसी को दोस्तों विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। यहाँ से आपको बात समझ में नहीं आई तो यहाँ पर एक नाभिक से नहीं, सपोज डेट ये नाभिक से नहीं है, माइनस, ये भी माइनस, क्या करेगा? एक नाभिक से नहीं दूसरे नाभिक से नहीं का क्या कर देगा? प्रतिस्थापन। इस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। दोनों क्या करेगा? किससे प्यार करेगा? नेगेटिव किससे प्यार करेगा? इससे प्यार करेगा। पॉजिटिव से प्यार करेगा तो इसके साथ ये रवाना, और ये इसके साथ रवाना हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। नेगेटिव किससे प्यार करेगा? पॉजिटिव के साथ। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी।
इसे दोस्तों विलियमसन ईथर संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल के साथ दोस्तों इसको समझते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण को। बिल्कुल आसान है, देखो आओ हमारे साथ। क्या लेना है मेरे को, मैं लेता हूँ 2 मोल किसके, एल्किल हैलाइड के, CH3CH2Br, ये अपना एल्किल हैलाइड ये मैंने ले लिया। उसकी क्रिया आपको करवानी है शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ये अपना शुष्क सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ करवा देता हूँ। क्या होता है, वो ऊपर हुआ वही होगा। तो क्या प्राप्त होगा मेरे को, इधर CH3CH2 बीच में O चिपका देना है और CH2 और CH3 ये आपको ईथर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया, आपको ईथर प्राप्त हो गया। इधर R, ये R समूह बोलते हैं, ये एल्किल समूह दोनों तरफ है, तो इसे बोलते हैं ईथर। ठीक है, ये होता है अपना डाई एथिल ईथर। क्या होता है, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल, कितने एथिल समूह, 2 के लिए डाई और ईथर, ROR को ईथर ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ में आप क्या प्राप्त हो जाएगा, 2AgBr। यहाँ से देखो, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इसको ये साथ रवाना, इसको लेकर रवाना हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये माइनस ये इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली बातें अभी आपने सीखी दोस्तों। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है, बस अभिक्रिया करवानी है। किसकी, एल्किल हैलाइड की आपको अभिक्रिया करवानी दोस्तों। किसके साथ, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ आपको इसकी अभिक्रिया करानी है, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ईथर प्राप्त हो जाएगा। एक और मेथड से भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, तो उससे पहले आप ये नोट कर लेना, लैंग्वेज आप लिख लेना। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से करवाते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इसे ही दोस्तों विलियमसन ईथर संश्लेषण बोलते हैं। एक बार फिर एक और लैंग्वेज लिखाऊंगा आपको, वहाँ से भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो अगर सिंपल। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया आप शुष्क ईथर के साथ करवाते हो, तो क्या प्राप्त होता है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाते हो तो आपको ईथर प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को दोस्तों विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा मेथड इसका डिस्कस करते हैं। यदि आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवा दो तो आपको भी ईथर प्राप्त होगा। उस मेथड में भी आपको ईथर प्राप्त होगा। क्या करना है, एल्किल हैलाइड लेना है, उसकी अभिक्रिया किससे करवानी है दोस्तों, आपको सोडियम एल्कोक्साइड से करवानी है, और अपन को ईथर प्राप्त होगा। कैसे, इधर आओ, ऐसे। क्या करना है आपको, एल्किल हैलाइड लेना है, उसकी अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवानी है आपको। किससे, सोडियम एल्कोक्साइड से करवानी है। तो क्या प्राप्त होगा, ईथर प्राप्त होगा, और साथ में आपको NaCl भी प्राप्त होगा। ठीक है, वो कैसे, ये मेरे पास क्या है, C2H5, C2H5Cl, ये अपना एल्किल हैलाइड है। उसकी क्रिया आपको सोडियम एल्कोक्साइड NaOC2H5, इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह, तो एल्कोक्साइड, ऑक्साइड भी जुड़ा है तो ऑक्सीजन भी जुड़ा है, तो इसके लिए ऑक्साइड, और सोडियम जुड़ी है तो सोडियम, ये रहा अपना ऑक्साइड, ऑक्सीजन, और एल्किल ये रहा, इसको बोलते हैं अपन सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, आपको ईथर प्राप्त होगा। कैसे, यहाँ पर देखो, नेगेटिव चार्ज, ये अपना पॉजिटिव चार्ज, क्या रवाना, NaCl रवाना, काम तमाम NaCl का। यहाँ से काम तमाम हो गया, किसका रे दोस्तों, NaCl का काम तमाम हो गया। NaCl बाहर चला गया, और बचा क्या मेरे पास, C2H5, एक C2H5 इधर, ये रहा। बीच में क्या बच रहा है, ऑक्सीजन परमाणु बच रहा है, ये ऑक्सीजन, और वो क्या बच रहा है, C2H5। ये अपना ईथर होता है दोस्तों। क्या होता है, ईथर। आई होप आपको बात समझ में आएगी। क्या लेना है आपको, एल्किल हैलाइड लेना है, उसकी अभिक्रिया आपको सोडियम एल्कोक्साइड से करवानी है, और क्या प्राप्त होगा, आपको ईथर प्राप्त होगा, और साथ में NaCl भी प्राप्त होगा।
एक बार फिर से समझ लो आप इसको, आपको बात समझ में नहीं आई तो क्या लेना है आपको, एल्किल हैलाइड लेना है। इधर आओ, क्या लेना है आपको, ये रहा अपना एल्किल हैलाइड C2H5Cl, C2H5Cl ये अपना एल्किल हैलाइड। उसकी अभिक्रिया आपको सोडियम एल्कोक्साइड, ये अपना सोडियम एल्कोक्साइड C2H5, ठीक है। होगा क्या, कुछ नहीं होगा, अभिक्रिया होगी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ठीक है। आई होप आप समझने का प्रयास करना। देखना यहाँ से NaCl क्या करेगा, NaCl क्या हो जाएगा, यहाँ से रवाना हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा NaCl का। सबसे पहले आपको NaCl को निकाल देना है, ठीक है। फिर क्या बचा इधर, C2H5 बच गया, ये रहा C2H5 बचा क्या, ऑक्सीजन का एक अणु, ये रहा ऑक्सीजन का एक अणु और C2H5, जिसके दोनों ओर R समूह जुड़े रहते हैं उसे, और बीच में ऑक्सीजन, उसे क्या बोलते हो आप, ईथर बोलते हो। ये डाई एथिल ईथर होता है दोस्तों, ठीक है, डाई एथिल ईथर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इससे भी आप लैंग्वेज लिख सकते हो। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाते हैं तो हमें सर ईथर प्राप्त होता है, इसे ही विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। लैंग्वेज में लिख दूंगा दोनों प्रकार से, आप इसे नोट कर लेना दोस्तों, नोट कर लीजिए विलियमसन ईथर संश्लेषण को। कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया होती है विलियमसन ईथर संश्लेषण। अभी आपने बताया जब आप एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड से करवाते हो तो पहला मेथड तो ये रहा, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से करवाते हो तो आपको ईथर प्राप्त होता है, इसे विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। फिर दूसरे एग्जाम्पल या दूसरे मेथड के अंदर क्या बताओगे, जब सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हो तो आपको भी तब भी इस मेथड में आपको ईथर प्राप्त होता है, इसे ही विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बातें समझ में आएगी किस प्रकार से मैंने बनाया है, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया है किस प्रकार से ईथर बनाया है और समझाया मैंने आपको, बिल्कुल ईजी है, ठीक है दोस्तों। बस तरीका ध्यान रखना किस प्रकार से अभिक्रिया करवानी है आपको, ठीक है। बस नाभिक स्नेह का प्रतिस्थापन करा देना आप, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेके, कैसे भी वीडियो को पॉज करके कैसे भी आप नोट कर लेना दोस्तों। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं वेरी इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास का ये अपना लास्ट पॉइंट होगा एल्केल थायोल का निर्माण, कि किस प्रकार से अपन एल्केल थायोल का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड एल्किल हैलाइड से क्रिया करेंगे और एल्केल थायोल बनाएंगे, ठीक है। एल्केन थायोल बनाएंगे, क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड किससे क्रिया करेगी, किससे करेगी दोस्तों, एल्किल हैलाइड सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करेगी और क्या बनाएगी, एल्केन थायोल, क्या बनाएगी दोस्तों, एल्केन थायोल। एग्जाम्पल जैसा देखना, इधर क्या लिया मैंने, एल्किल हैलाइड ले लिया मैंने, एल्किल हैलाइड RX, उसकी क्रिया करवा दी मैंने सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से, ये रहा अपना सोडियम सल्फाइड, ये अपना सोडियम सल्फाइड। इसके अंदर होगा क्या, आप देखना यहाँ पर, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर आप जब तोड़ोगे इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों आपस में क्रिया करके रवाना, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
पॉजिटिव नेगेटिव से के साथ जुड़ जाता है। देखो कुछ इस प्रकार से ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ से देखो ये NaX रवाना, NaX यहाँ से रवाना हो गया दोस्तों, NaX रवाना। और क्या बचा आपके पास, R, क्या बचा, R और SH, ये अपना होता है एल्केन थायोल। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, एल्केन थायोल। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। क्या लेना है दोस्तों, आपको एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से करवानी है, तो आपको एल्केन थायोल प्राप्त होता है। आप ये क्रिया कराना तो सीख गए होगे दोस्तों, किस प्रकार से अभिक्रिया करवानी है कि एक नाभिक से नहीं दूसरे नाभिक से का क्या करेगा, प्रतिस्थापन। ऐसा नहीं तो एक ले लेना नेगेटिव और एक ले लेना पॉजिटिव, उनको साथ जोड़ देना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, ये इसके साथ रवाना और ये इसके साथ रवाना हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन एल्किल हैलाइड का ही। CH3 Cl ले लिया मैंने, उसकी क्रिया करवा दी मैंने NaSH से, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। ठीक है, तो क्रिया करेगा तो होगा क्या, यहाँ से NaCl रवाना हो जाएगा दोस्तों, ये NaCl रवाना, ये NaCl रवाना हो गया, ये अपना एल्केन थायोल है। यहाँ से देखो क्या बचा, फिर CH3 बचा, CH3 का ये बंद, और क्या बचा, SH बचा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। ये क्या है, मेथिल थायोल, मेथिल थायोल। ठीक है, पोटेशियम वाला ले लो एग्जाम्पल, CH3 Cl, उसकी क्रिया आपको KSH से करवानी है, तो क्या होगा, यहाँ से KCl रवाना। बार बार मैं यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिखाता, डायरेक्ट अभिक्रिया करवा दी, तो क्या हो गई यहाँ पर KCl रवाना, और क्या बचा आपके पास CH3 और SH। ये क्या है, मेथिल थायोल। ये क्या है दोस्तों, मेथिल थायोल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि होता क्या है इसके अंदर। एल्किल हैलाइड किसके साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करेगा, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्केन थायोल का निर्माण करेगा। ठीक है, ये पूरी मैंने अभिक्रिया बता दी आपको। आप यहाँ पर C2H5 भी ले सकते हो। ठीक है, कैसे भी एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आई तो देखो क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, सिंपल एग्जाम्पल लेने हैं आपको और अभिक्रिया कंप्लीट करनी है। आई होप समझ में आया होगा आपको, फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ एक बार फिर से। क्या लेना है, एल्किल हैलाइड लेना है। ये अपना एल्किल हैलाइड दोस्तों, उसकी अभिक्रिया आपको करवानी है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। ये अपना सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, NaCl रवाना। देखो यहाँ से NaX रवाना, यहाँ पर मैंने Cl नहीं लिया, NaX ये रवाना हो गया यहाँ से NaX। ठीक है, और साथ में क्या बन गया अपना RSH बन गया। इसे आप एल्केन थायोल बोलते हो। क्या बोलते हो, एल्केन थायोल। ठीक है, ये बीच में एक और एग्जांपल ले लो। ये C2H5 मेरे पास है और इसकी मैंने करवा दी Cl से। ये अपना एल्किल हैलाइड है, उसकी क्रिया मैंने करवा दी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो क्या होगा, यहाँ से NaCl रवाना हो जाएगा दोस्तों। क्या हो गया, यहाँ से NaCl रवाना कर दिया मैंने फटाक से। अरे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बार बार नहीं बताऊंगा। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो क्या होगा, दोनों ने साथ मिलकर क्या बना लिया, NaCl बना लिया। NaCl बन गया और बच गया क्या, जो बच गया वो लिख दो, C2H5SH। ये अपना एथिल थायोल। ये क्या है, एथिल थायोल। एक और एग्जांपल ले लो सर, ये रहा एक और एग्जांपल, C2H5, इसकी क्रिया Cl से, पोटेशियम थायोल से। ये अपना SH, ये NaCl यहाँ से, KCl यहाँ से रवाना हो गया। क्या रवाना हो गया, KCl यहाँ से रवाना हो गया, क्योंकि पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, ठीक, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, इन दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, होगा क्या, क्या बन गया, C2H5SH। यही अपना एथिल थायोल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये अपना आज की क्लास का लास्ट पॉइंट था दोस्तों। आप इसको नोट करना चाहते हो तो क्या लिखोगे लैंग्वेज के अंदर, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से करवाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एल्केन थायोल प्राप्त होता है। आई होप आप लिख लोगे, फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों।
एल्केन थायोल का निर्माण। जब आप सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हो तो आपको एल्केन थायोल प्राप्त होता है। इसे आप क्या बोलते हो, एल्केन थायोल का निर्माण। ठीक है, ये रहा अपना एल्किल हैलाइड, ये रहा अपना एल्किल हैलाइड, ये रहा अपना सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्रिया करवाए तो क्या अपना एल्केन थायोल। एक्सट्रीमली सॉरी, पिछले कुछ शब्दों में मैंने एथिल लिख दिया था वहाँ पर। ठीक है, तो वो क्या होता है, एथेन होता है, सिंगल बंद है। ठीक है, एथेन थायोल और एथेन थायोल बन गया। ठीक है, साथ में NaCl रवाना, यहाँ पर KCl रवाना। आई होप आपको ये बातें समझ में आएगी दोस्तों। आज की वीडियो में यही समाप्त करना चाहता हूँ। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो आपको रोज़ाना सुबह डेली मॉर्निंग 8 बजे मिलते रहते हैं। ठीक है, आपका दिन शुभ में हो। ठीक है दोस्तों, और इसको आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।